झारखंड के राज्यपाल से मंत्री इरफान अंसारी की शिकायत, कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग। भाजपा महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला। इस दौरान सदस्यों ने मंत्री इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन पर की गई अभद्र टिप्पणी से उन्हें अवगत कराया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद से उन्हें बर्खास्त करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में आरती सिंह, अनामिका जूही, सीमा शर्मा, राजश्री जयंती, रेणु तिर्की, नीलम चौधरी आदि शामिल थी। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सीता सोरेन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक है। राज्य के एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह के अशोभनीय शब्द का प्रयोग अत्यंत निंदनीय है। शिष्टमंडल द्वारा यह भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि मंत्री इरफान अंसारी द्वारा इस अपमानजनक बयान के अलावा सीता सोरेन को परेशान करने के उद्देश्य से जामताड़ा थाने में एक फर्जी मामला भी दर्ज करवाया गया है। शिष्टमंडल द्वारा राज्यपाल से मंत्री इरफान अंसारी को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करने के साथ उन्हें चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित करने के लिए आग्रह किया गया। शिष्टमंडल ने कहा कि आदिवासी समाज के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील दृष्टिकोण रखने वाले जनप्रतिनिधि को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देना झारखंड के आदर्शों के विपरीत है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आजसू ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक उम्मीदवार का नाम है। लिस्ट के अनुसार डुमरी विधानसभा सीट से यशोदा देवी को टिकट दिया गया है। बता दें कि डुमरी विधानसभा से झामुमो ने बेबी देवी को टिकट दिया है। झारखंड चुनाव में महिला वोटर तय करेंगी सरकार, 32 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की जोर शोर से तैयारी हो रही है। सियासी दल अपनी पूरी ताकत से ज्यादा वोटरों को लुभाने में लगे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं की भूमिका खास होने वाली है, बतौर प्रत्याशी भी और वोटरों के रूप में भी। जी हां, झारखंड की मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। ऐसे में उनकी भूमिका भी अधिक और निर्णायक होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सीट सहित 32 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं के मत निर्णायक हो सकते हैं। मतदाता सूची के मुताबिक झारखंड में करीब 2.60 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता है और 1.29 करोड़ महिला मतदाता हैं। 11,84,000 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और 1.13 लाख विकलांग और थर्ड जेंडर व वरिष्ठ नागरिक मतदान करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। इस सीट पर भी महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष वोटरों से अधिक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित ये प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। मौजूद रहेंगे सीनियर लीडर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा से 28 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगे। देवघर से नारायण दास और गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहाबादी नामांकन करेंगे। इसमें भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। नाला से माधव चंद्र महतो और जामताड़ा से सीता सोरेन नामांकन करेंगे। मनोहरपुर से नवनीत हेम्ब्रम, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, दुमका से सुनील सोरेन, जामा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर नामांकन करेंगे। इस अवसर पर चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। मधुपुर से गंगा नारायण सिंह और सारठ से रणधीर कुमार सिंह नामांकन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। पोढ़ियाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह और महागामा से अशोक कुमार भगत नामांकन करेंगे।
जेएमएम ने चुनाव आयोग से की झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त समेत 3 अधिकारियों की शिकायत। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ही राज्य के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेएमएम महासचिव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत 2 अधिकारियों को हटाने की मांग कर दी है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में बताया है कि 27 अक्टूबर को गिरिडीह पुलिस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नामांकन में आ रहे मुर्मू को उनके साथियों सहित रोक लिया। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त रवि कुमार, आईपीएस संजय आनंद लाटकर और अमेल वेणुकांत होमकर ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर इन लोगों को वाहन से उतार दिया। मुर्मू हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे। जेएमएम ने इन तीनों अधिकारियों की जांच की मांग की है, साथ ही उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया से दूर रखने के लिए भी कहा है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, झारखंड में चुनाव 2 चरण में संपन्न होगा। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। धनबाद के मैथन चेकपोस्ट पर कार से 2 लाख रुपए जब्त। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर मैथन स्थित अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर रविवार की शाम करीब 7 बजे मैथन पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। कार सवार प्रशांत कुमार वर्मा धनबाद के सरायढेला का रहने वाला बताया जाता है। वह पश्चिम बंगाल से धनबाद जा रहा था। इसी दौरान झारखंड बंगाल सीमा पर चेकपोस्ट पर पुलिस की जांच के दौरान वह पकड़ा गया। पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी है। विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्ञात हो कि चेकपोस्ट पर वाहन जांच में अब तक मैथन पुलिस ने 16 किलो चांदी और नकद 18,50,000 रुपए जब्त किए हैं। झारखंड के बच्चे सोमवार को स्कूल में लिखेंगे अपने माता पिता को पत्र, करेंगे ये अपील। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी मिडिल एवं हाई स्कूल की कक्षा 6 से 12वीं के बच्चे सोमवार को अपने माता पिता के नाम मतदान करने के लिए पत्र लिखेंगे। 28 अक्टूबर को स्कूलों में पत्र लेखन कार्यक्रम सुबह 11 से 12 बजे के बीच होगा। मम्मी पापा वोट दो भावुक संदेश पत्र के जरिए लिखकर उन्हें सौंपेंगे। मतदाता जागरूकता के इस नायाब आइडिया के क्रियान्वयन का निर्देश स्कूलों को दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने पहल की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि बच्चों द्वारा पत्र लेखन के पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक उन्हें मतदान की आवश्यकता एवं इसकी महत्ता पर सभी बच्चों को उन्मुखीकरण करना सुनिश्चित करेंगे। तय समय सीमा के भीतर पत्र लेखन कर सभी बच्चे अपने पत्र को अपने घर ले जाकर अपने माता पिता को सौंपेंगे और उनसे मतदान के दिन मतदान अवश्य करने का अनुरोध भी करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि यह संदेश अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे। इसके लिए सोमवार को सोशल मीडिया में #मम्मी पापा वोट डू अभियान चलेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़े और मतदाता जागरूकता के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दिवाली के लिए फायर ब्रिगेड तैयार, फोम युक्त फायर टेंडर की भी तैनाती। दिवाली त्योहार को लेकर झारखंड अग्निशमन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। अग्निशमन कर्मी दिवाली के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आग से सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। इस बार रांची के सभी अग्निशमन केंद्रों में फोम युक्त अग्निशमन वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। दिवाली को लेकर अग्निशमन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। सुरक्षा का वादा देने के साथ ही अग्निशमन विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर और कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित दिवाली मना सकें।
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी जितेंद्र तिवारी ने बताया कि रांची के सभी 4 अग्निशमन केंद्रों डोरंडा, ऑड्रे हाउस, धुरवा और पिस्का मोड़ को अलर्ट कर दिया गया है। चारों अग्निशमन केंद्रों पर 4 दमकल, 4 छोटी दमकल और फोम टेंडर तैनात किए गए हैं। राज्य अग्निशमन पदाधिकारी जितेंद्र तिवारी ने बताया कि राजधानी रांची में दिवाली को लेकर अग्निशमन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और पटाखा दुकानों पर फोकस करते हुए दमकल की गाड़ियां तैयार हैं। छोटी बड़ी दमकलों के अलावा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी तैयार रखे गए हैं। राजधानी के 4 फायर स्टेशनों के अलावा कुल 12 जगहों पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई हैं। आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने के लिए फोम और अन्य संसाधनों की भी व्यवस्था फायर ब्रिगेड की ओर से की गई है। डीजी फायर एंड होमगार्ड अनिल पाल्टा ने राज्य के सभी फायर स्टेशनों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। फायर ब्रिगेड ने आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बरहेट सीट पर संशय बरकरार, दीपक प्रकाश ने कही ये बात। झारखंड की सबसे हॉट सीट बरहेट है। इसी सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। मगर खास बात यह है कि राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा अब तक इस सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। इसको लेकर झामुमो लगातार बीजेपी पर तरह तरह के तंज कस रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बरहेट में भाजपा की स्थिति ऐसी है, वहां उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जो राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने मुकाबला कर सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जिस नेता का चयन करती है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर देता है और मैदान छोड़कर भाग जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब तो सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बरहेट से उम्मीदवार बनने के लिए ऑफर निकाल रही है, जिसके तहत एक मोटी रकम और सरकार बनने पर बोर्ड निगम का प्रलोभन दिया जा रहा है, क्योंकि बरहेट से उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झामुमो के लोग ज्यादा खुश न हो। जिस तरह दुमका में हेमंत सोरेन को पूर्व में हराया है, उसी तरह बरहेट में भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति के तहत अभी तक बरहेट विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। टुंडी सीट है आजसू की चाहत, सुदेश की नजरें टिकी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम समय तक सीटों पर पेंच फंसा ही हुआ है। एनडीए में भाजपा के खाते में आई सीट पर अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। राजनीति के गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि टुंडी सीट आजसू की चाहत बन गई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो टुंडी से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी 68, आजसू 10, जदयू 2 और लोजपा को 1 सीट मिली है। चर्चा यह भी है कि सीटों की अदलाबदली भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के खाते में 67 सीट रह जाएगी, जबकि आजसू के खाते में 11 सीटें आ जाएंगी। सुदेश महतो पहले ही सिल्ली से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। अब चर्चा हो रही है कि सुदेश महतो टुंडी से भी नामांकन दाखिल करेंगे। इसी वजह से बीजेपी ने अब तक टुंडी से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। रांची के पंडरा में होगी वोटों की गिनती, प्रेक्षकों ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर दिए ये निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान के साथ साथ मतगणना की भी तैयारी की जा रही है। रांची के पंडरा में वोटों की गिनती की जाएगी। सामान्य और पुलिस प्रेक्षक ने रविवार को मतगणना स्थल पर सुविधाओं का जायजा लिया। वज्रगृह और स्ट्रांग रूम का भी टीम ने निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। सामान्य प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक द्वारा पंडरा स्थित वज्रगृह के पूरे परिसर का अवलोकन किया गया। इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
सामान्य प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक ने निरीक्षण के क्रम में स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रखरखाव की व्यवस्था, काउंटिंग कक्ष, पोलिंग पार्टी रूट, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मतगणना केंद्र के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा, पंडाल, स्ट्रांग रूम, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों, शौचालय आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट की सोहराई पेंटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। पीएम मोदी और पुतिन के बीच गर्मजोशी से बातचीत हुई। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पीएम मोदी ने शांति की बात भी की। उसी दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को खास तोहफा भी दिया। गिफ्ट बेहद खास था। खास इसलिए क्योंकि उसमें झारखंड की खुशबू मिली हुई थी। रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें झारखंड की फेमस सोहराई पेंटिंग गिफ्ट के रूप में दिया। तोहफा पाकर पुतिन भी काफी खुश नजर आए। झारखंड अपने जीवंत जनजातीय कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। सोहराई पेंटिंग राज्य की पहचान है। हजारीबाग जिले की यह खास सोहराई पेंटिंग स्थानीय कलात्मक परंपराओं की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। सोहराई पेंटिंग को ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद आइटम के रूप में मान्यता हासिल है। सोहराई पेंटिंग प्राकृतिक रंगों और सरल उपकरणों से की जाती है। इसमें कलाकार जटिल डिजाइन बनाने के लिए अक्सर टहनियों और धान की बालियों से बने ब्रश या उंगलियों का उपयोग करते हैं। इसमें पशु पक्षियों एवं प्रकृति का चित्रण की छाप झलकती है। रामगढ़ डीसी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, केस दर्ज। डीसी रामगढ़ चंदन कुमार के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने एवं पैसे की मांग सहित अपनी गलत मंशा की पूर्ति के लिए फर्जी अकाउंट से मैसेज भेजे जाने संबंधित मामले में डीसी चंदन कुमार के निर्देश पर प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा रविंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा सभी से अपील की गई है कि वे साइबर ठगों एवं साइबर ठग द्वारा दिए गए किसी भी प्रलोभन से सावधान रहें। जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपायुक्त चंदन कुमार का किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भी अकाउंट संचालित नहीं है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी कार्यों व आवश्यक सूचनाएं आम जनों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा डीसी रामगढ़ के नाम से आधिकारिक फेसबुक, एक्स, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर अकाउंट संचालित किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा संचालित सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं किया जाता है और सभी लोगों से अपील है कि वे किसी भी फर्जी आईडी से कोई भी मैसेज आने पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना दें। गुलाम अहमद मीर ने कहा, धनबाद बोकारो सीट से जल्द होगी कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। इसके साथ नई धनबाद और बोकारो सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर पाई है। गठबंधन में कई विधानसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बनती स्थिति के बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी और आईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ दिल्ली से रांची वापस लौटे। रांची एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धनबाद और बोकारो सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान बहुत जल्द यानी रविवार रात या सोमवार सुबह तक कर देगी। उन्होंने बताया कि इन दोनों सीट पर उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट थी, जिसे अब शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। दोनों सीटों पर पार्टी दमदार उम्मीदवार उतारेगी। एक सवाल के जवाब में गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जब वह पिछली दफा रांची में थे तब इंडिया ब्लॉक की बैठक में माले को 3 सीट देने पर सहमति बनी थी, जबकि चौथी सीट को लेकर उनसे चर्चा चल रही थी।
अब अगर इस बीच किसी दल ने कहीं कोई उम्मीदवार उतार दिया है तो इसकी जानकारी नहीं है। जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन को लेकर दिए बयान विवाद पर इरफान अंसारी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई बात नहीं कही है, बल्कि पार्टी के संदर्भ में अपनी बात कही है कि बीजेपी के अंदर अन्य दलों से छांटे गए लोग आ गए हैं। हार निश्चित देख बीजेपी बौखला गई है। लाल रोशनी से जगमगा उठा झारखंड का राजभवन। रविवार को झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजभवन लाल रोशनी से जगमगा उठा। इसके पीछे एक खास कारण है, ऐसा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के निर्देश पर किया गया। लाल रोशनी से जगमगाने के बाद रात को राजभवन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। आने जाने वाले लोगों को ये नज़ारा खूब आकर्षित कर रहा है। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के अवसर पर राज्यपाल ने गो रेड थीम पर राजभवन को विशेष रूप से लाल रोशनी से सजवाया है। इसका उद्देश्य डिस्लेक्सिया के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और इससे प्रभावित लोगों के प्रति समाज में संवेदनशीलता विकसित करना है। गौरतलब है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज में डिस्लेक्सिया जैसी चुनौती के बारे में जागरूकता फैलाना और समाज को इसे समझने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राजभवन की ओर से यह प्रयास इसलिए किया गया ताकि डिस्लेक्सिया की स्थिति से जूझ रहे लोगों को बेहतर सहयोग और प्रोत्साहन मिल सके। पूरी दुनिया में हर साल 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया दिवस मनाया जाता है और इस महीने को डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डिस्लेक्सिया के बारे में समाज में जागरूकता लाना है। मतदाता जागरूकता को लेकर कोडरमा में 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन। विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोडरमा में एक अनोखी पहल की गई है। कोडरमा के ब्लॉक मैदान में 3 दिवसीय पुस्तक मेला के साथ निर्वाचन उत्सव का आयोजन किया गया है। चलो चले अब आई है अपनी बारी, हम सबको मिलकर निभानी है अपनी जिम्मेदारी। बेकरी की मिठास, बदलाव का एहसास, एक एक वोट के साथ, दीपोत्सव के साथ मतोत्सव मनाने की पुरजोर तैयारी इन दिनों कोडरमा में की जा रही है। झुमरी तिलैया स्थित ब्लॉक मैदान में 3 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित कर निर्वाचन उत्सव मनाया जा रहा है ताकि 13 नवंबर को कोडरमा विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। शनिवार से शुरू हुआ पुस्तक मेला 29 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। सारी गतिविधियां मतदाता जागरूकता को लेकर आयोजित की जा रही है। पुस्तक मेला में अलग अलग पब्लिशर की ओर से स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर स्कूल कॉलेज की किताबें और साहित्य उपलब्ध है। बड़ी संख्या में यहां स्कूली बच्चे पहुंचकर इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही निर्वाचन उत्सव के तहत आयोजित पुस्तक मेला का हिस्सा बन रहे हैं। बता दें कि 13 नवंबर को कोडरमा विधानसभा के 429 बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग दीपावली और छठ महापर्व के साथ लोकतंत्र के महापर्व को भी उत्सव के रूप में मनाएं। इसी उद्देश्य के साथ कोडरमा जिला प्रशासन की तरफ से पुस्तक मेला सह निर्वाचन उत्सव मनाया जा रहा है। विवादित बयान पर भावुक हुई सीता सोरेन, कहा इरफान अंसारी को आदिवासी गांवों में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी द्वारा भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन पर की गई टिप्पणी से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन काफी आहत हैं। सीता सोरेन ने कहा है कि वह इरफान अंसारी द्वारा उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा है कि इससे न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके समाज को भी ठेस पहुंची है। मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि अगर आज उनके पति जिंदा होते तो उन्हें ये टिप्पणियां नहीं सुननी पड़ती। सीता सोरेन ने कहा कि इस घटना से पूरा आदिवासी समाज दुखी है और आदिवासी समाज ने इरफान अंसारी को आदिवासी गांव में घुसने नहीं देने का निर्णय लिया है।
अगर इरफान अंसारी आदिवासी गांव में गए तो आदिवासी समाज उन्हें बाहर निकालने का काम करेगा। सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरफान अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से वह भाजपा प्रत्याशी बनी है तब से इरफान अंसारी उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान इरफान अंसारी ने कुछ विवादित बयान दिया, जिसे लेकर सीता सोरेन सहित अन्य भाजपा नेताओं ने इसे सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करार दिया। वहीं इरफान अंसारी का कहना है कि उन्होंने अपने बयान में कहीं भी सीता सोरेन का नाम नहीं लिया। अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट में रांची की टीम ने लहराया परचम। अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट में छोटानागपुर एथलेटिक एसोसिएशन रांची ने अपने पहले ही मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। खूंटी के कामता ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में रांची ने आसानी से मेजबान खूंटी को 5 गोल से रौंद डाला। शुरुआती खेल से ही रांची के खिलाड़ियों ने खेल को अपने में कब्जे में कर लिया। पहले हाफ के 28वें मिनट में ही रांची के कप्तान उपेंद्र हजाम ने गोल कर रांची टीम को बढ़त दिला दी। इस गोल के बाद रांची के खिलाड़ी और आक्रामक हो गए। पहले हाफ के खेल तक रांची ने 1 गोल की बढ़त बनाए रखा। दूसरे हाफ के खेल में रांची के खिलाड़ियों ने जोरदार हमला कर खूंटी के खिलाड़ियों को परेशान कर दिया। 58वें मिनट में रोहित तिग्गा ने बेहतरीन गोल कर रांची की बढ़त 2-0 कर दी। 75वें और 88वें मिनट में शंकर उरांव ने लगातार 2 गोल कर रांची की 4-0 कर दी। उपकप्तान पवन नायक ने 82वें मिनट में रांची टीम के लिए गोल दागा। इस तरह रांची ने अपने पहले ही मैच में शानदार जीत दर्ज की। सोमवार को रांची का मुकाबला गुमला से होगा। जाने दीपावली में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, पड़ेगी बौछार या मिलेगी राहत। झारखंड में चक्रवात दाना का असर शनिवार को भी देखने को मिला। दिन भर रिमझिम बारिश होती रही, हालांकि आज धूप देखने को मिल रही। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार झारखंड में दीपावली तक बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कोल्हन प्रमंडल में शनिवार को चक्रवाती तूफान दाना का असर अपेक्षाकृत कम दिखा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन शाम में हल्की बूंदाबांदी हुई। मजबूत होगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य के हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर सोमवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों और कर्मियों का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर जो पुलिस पदाधिकारी आए हैं उनको भी अच्छे से ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज्ड चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए। गैंगस्टर अमन साहू को लेकर बड़ा खुलासा। रंगदारी के पैसों को बिहार के इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में लगाया था करोड़ों रुपए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में बिहार के भागलपुर जिला निवासी बिल्डर सह जमीन कारोबार से जुड़े शंकर यादव और जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के बीच गठजोड़ का खुलासा हुआ है। अनुसंधान में आए नए तथ्यों के आधार पर एनआईए की ओर से यह जानकारी अदालत को भी दी गई है। अदालत को बताया गया है कि अमन साहू गिरोह ने रंगदारी में जो पैसे वसूले थे, उसका निवेश शंकर यादव ने आकाश साहू के साथ मिलकर तुपुदाना में एक आवासीय प्रोजेक्ट में किया था। शंकर यादव ने वर्ष 2022 से 23 में अपने आईटीआर में सिर्फ 44,569 रुपए होने का दावा किया था, जबकि उसके पास से 1.30 करोड़ रुपए नकद मिले थे। इसलिए इस पैसे को एनआईए ने गिरोह द्वारा रंगदारी में वसूला गया पैसा माना है। नकद बरामद होने के संबंध में शंकर यादव ने बताया था कि उसे यह पैसे कुछ लोगों ने नकद दिए थे, लेकिन पूछताछ में संबंधित लोगों ने शंकर यादव को नकद देने की बात से इनकार किया है।
इसके अलावा शंकर यादव ने अमन साहू के भाई आकाश साहू के नाम पर मेसर्स किरना इंटरप्राइजेज खोला था। वहीं एक अन्य कंपनी ओम साई कंस्ट्रक्शन खोला था। दोनों कंपनियों का कार्यालय एक ही स्थान पर है। बैंक डिटेल की जांच में दोनों कंपनियों के बीच आपस में ट्रांजैक्शन की पुष्टि हुई है। जांच के दौरान पाया गया कि शंकर यादव और गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश साहू के बीच मोबाइल पर चैट होता था। शंकर यादव के मोबाइल में 15 वर्चुअल नंबर स्टोर मिले हैं। इसमें 4 वर्चुअल नंबर जय महाकाल और श्री महाकाल के नाम से थे। इन दोनों वर्चुअल नंबर का प्रयोग अमन साहू और उसके गिरोह के मयंक सिंह द्वारा किया जाता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।